हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए आपकी यूराइज पोर्टल पे एक अपडेट आया है और ये अपडेट खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फिलहाल में 5th सेमेस्टर में पहुंचे हैं या फिर उनका कहिए कि फाइनल ईयर में एडमिशन हुआ है। आपको मालूम है जैसे ही आप फाइनल ईयर में पहुंचते हैं आपके जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स आते रहते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह होते रहता है, आपकी पढ़ाई भी चलती रहती है 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, और पहले से ही आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है और अच्छी अच्छी जॉब्स की यहाँ पे कहिए कि नोटिफिकेशन आती रहती है। तो इसका कहिए कि आपका फॉर्म एक तरीके से कह सकते हैं प्लेसमेंट के लिए आपको रिज्यूम वगैरह कैसे अपलोड करना है, उस हिसाब से आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो जैसे ही आप यूआई आईडी और पासवर्ड फिलअप करके आएंगे यहाँ पे प्लेसमेंट वाला एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपके पास दो प्रकार के यहाँ पे इंटरफेस दिख रहे होंगे, रिज्यूम बिल्डर और जॉब नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको रिज्यूम बिल्डर वाले ऑप्शन पे नीचे देखिए क्लिक हियर टू एडिट योर रिज्यूम। देखिए ये एक बार आप अगर फिलअप कर देते हैं डाटा तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिटेबल होता है, लेकिन आप पहले ही बार में ही सही सही सारी चीज़ों को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपके बेसिक से डिटेल्स वगैरह रहेंगे। ठीक है, जो भी आपने डिटेल्स पहले भरे होंगे यूआई पोर्टल पे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स, रिज्यूम डिटेल्स, सेमेस्टर ईयर डिटेल्स, प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्रेंटिसशिप डिटेल्स। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वही आपका डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ें, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर से आपका मेलिंग डिटेल्स रहेगा, आपका एड्रेस वगैरह रहेगा, पिन कोड, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा जो आप दूसरे सेक्शन में आएंगे तो दूसरा सेक्शन आपको रिज्यूम डिटेल्स का मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं प्लेसमेंट में? जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो कॉलेज के थ्रू या फिर मुझे अच्छा जॉब मिले, तो आप यस कर देंगे। या फिर आप अगर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ में अगर आप इंटरेस्ट हैं तो यस कर देंगे। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जाकर के बीटेक करेंगे इसके बाद से, या फिर एमटेक, उसके बाद से एमटेक करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग है। या फिर इंटरेस्टेड इन सेल्फ स्टार्टअप, यानी कि आप कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। या फिर जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ड्रीम कंपनी, आपका एक हो सकता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं टाटा में जाऊँगा, या फिर कह लीजिए कि मैं इस कंपनी में जाऊँगा, या फिर मैं सैमसंग में जाऊँगा। जो भी आपका ड्रीम कंपनी होगा उस हिसाब से उसके यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उस हिसाब से आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा। कोई स्किल आपके पास पहले से है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है, और यहाँ देखिए ये जो आपका सिंबल बना है स्टार टाइप का, ये आपका मैंडेटरी है, कंपल्सरी, इसको फिलअप कर देना है। और इस पर स्टार वगैरह नहीं है तो ये आपका ऑप्शनल है एक तरीके से, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेमेस्टर ईयर डिटेल्स भरना है कि आप देखिए अभी फिलहाल में लेटर इंट्रीज होंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से आपका सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर में होंगे उसका परसेंटेज वगैरह, बैक वगैरह है या फिर नहीं, क्लियर्ड बैकलॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन, यानी कि पिछले साल का आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसकी डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी फाइनल ईयर में है तो सेकेंड ईयर का आपका क्वालिफिकेशन क्या है, परसेंटेज वगैरह क्या है, पासिंग ईयर क्या है, वो भर देंगे। उसके बावजूद आपका देखिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप डिटेल्स। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मतलब डिटेल्स, मतलब क्या आपने पहले से कहीं अप्रेंटिसशिप किया है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो आपने अभी तो आप नया करिए कि एक तरीके से रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं, और यानी कि अप्रेंटिस के लिए जैसे जॉब्स वगैरह जो आती रहती हैं, तो पहले जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक करते हैं, फाइनल ईयर पास आउट होते हैं, तो सबसे पहले 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप मतलब नॉर्मल भाषा में कहें तो आपको ट्रेनिंग करना होता है। और इसकी सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, कहीं कहीं 12,000, 15,000, 20,000, कहीं कहीं तो बड़ी अच्छी खासी कंपनी मिल गई तो 22,000, 23,000 भी मिल सकता है। तो आपने पहले से अप्रेंटिस किया है या फिर नहीं, तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने अप्रेंटिस वगैरह नहीं किया है। अगर किया होगा यहाँ पे यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे भरने के लिए, कहाँ से किया है, कैसे किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ आपके कहिए कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन हो गए। उसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपलोड रिज्यूम का, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जो भी आपने रिज्यूम वगैरह बनाया होगा, आपका क्वालिफिकेशन पिछला 10th का, 12th का, उसके अलावा आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक का आपका पूरा डाटा वगैरह रहेगा, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेंगी रिज्यूम में, तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यही नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। उसके बाद से लास्ट में यहाँ पे सबमिट रिज्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। आप देखिए ये सारी चीज़ें जब आप फिलअप कर लेंगे या सारी चीज़ें आप मान लीजिए भर लेंगे, उसके बाद से आपको मैं बैक करके दिखा दूँ। मान लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें इसी तरीके से यही सेम प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि आपने सारी चीज़ें फिलअप कर ली, उसके बाद से यहाँ पे जब आप प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक जॉब नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू अप्लाई जॉब, और जैसे ही जो भी जॉब्स वगैरह आती रहेंगी, चाहे वो अप्रेंटिस को लेकर के हो, चाहे वो परमानेंट जॉब हो, वो सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा एक कंपनी का नाम दिख रहा होगा, मदरसन कंपनी एंड जय हिंद कंपनी, और यहाँ पे यूआरएल भी दिख रहा होगा। और इसका देखिए डेट की बात करें, एज, सारी चीज़ें यहाँ पे मिनिमम एज 18 से लेकर के 24 साल, और जेंडर ओनली मेल कैन अप्लाई, अलाउड, बैक अगर बैक वगैरह है वो भी अलाउड है। और देखिए एजुकेशनल में गैप, अगर गैप ओनली 2 ईयर्स गैप, यानी कि अगर आपका 2 साल तक का गैप है डिप्लोमा के बाद से, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज कितना मांगा के है, कम से कम आपके 60%
होना चाहिए। कब का जारी किया गया था, तो देखिए 25/8/2023 का ये पोस्ट किया गया था। ये व्यू ड्राइव इसका PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके जॉब्स के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स रहेंगे आपके अप्रेंटिस के लेकर के या फिर आपके जॉब्स के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। इसीलिए आपके यूराइज पोर्टल पर ये प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जितने भी खास करके 5th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इस बार फाइनल ईयर में पहुंचे हैं, वो जा करके आप अपना सारा डाटा यहाँ पे प्लेसमेंट वाले ऑप्शन से रिज्यूम वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे सेंड कर देंगे, सबमिट कर देंगे कि आगे की जो भी जॉब्स के नोटिफिकेशन आते रहे उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप 5th सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, अगर आपको जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि काफ़ी अच्छी जैसे परमानेंट जॉब डायरेक्टली आपका कभी कभी होता है पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका परमानेंट या फिर 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में ही है, तो कई ऐसे जॉब्स वगैरह आते हैं जिसमें आपका परमानेंट सिलेक्शन हो जाता है और जिसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी, कभी कभी 22,000, 25,000, 28,000 ऐसे करके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका एग्जाम भी होता है नॉर्मल सा और इंटरव्यू भी होता है। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आप जॉब्स वैकेंसी प्लानट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको केवल डिप्लोमा से रिलेटेड और कुछ वैकेंसी होती है गवर्नमेंट वैकेंसी, उसकी भी अपडेट्स आपको दी जाती है। कुछ होती है 10th पास और 12th पास, वो भी अपडेट आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके ITI के बच्चों के लिए और जो BTech के बच्चे हैं उनके लिए भी वहाँ से जो भी जॉब्स की नोटिफिकेशन होती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो जा करके वहाँ पे जॉब्स वैकेंसी प्लानट पे भी वहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे सारी अपडेट्स अभी से आपको मिलते रहेंगी। और अभी से आपको जैसे कि आप 5th सेमेस्टर में पहुँच गए हैं और 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में दोनों में आपको पहले ही आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जैसे आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाता है और इधर इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हुआ रहता है, आपका सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हुआ रहता है। जैसे ही आपका फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद से तुरंत आपको कंपनी हायर कर लेती है, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाता है, जाइए आप वहाँ पे जॉब कीजिए। या फिर अगर आपको BTech करना है तो जॉब्स वगैरह मत कीजिए, आप BTech कीजिए या फिर BTech के साथ भी आप जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा, मतलब कि हर जगह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, चलिए मेरा डिग्री भी हो जाएगा, वो BTech वगैरह करते रहते हैं, प्राइवेट से कहीं से एडमिशन वगैरह ले लेते हैं और ऐसे अपना जॉब्स वगैरह भी करते रहते हैं। तो ये सारी अपडेट्स आपको जॉब्स वैकेंसी प्लानट के चैनल पे भी मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे यूराइज पोर्टल पे अपडेट थी तो मैंने सोचा यहीं बता दूँ। इसके बाद जो जॉब्स की अपडेट आती रहेंगी वो आपको जॉब्स वैकेंसी प्लानट चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।